और भिखारी की कहानी। यह कहानी एक ऐसे भिखारी की है जो सर्दियों की एक कड़ाके की रात में बड़े शहर की सड़क के किनारे बैठा ठंड से ठिठुर रहा था। उस भिखारी का नाम रघु था। रघु ने अपनी जिंदगी में कभी सुकून नहीं देखा था। गरीबी ने उसे ऐसा मजबूर किया था कि उसे सड़क पर भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता था। ठंड का मौसम उसके लिए सबसे कठिन होता था, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। ठंड की भयावहता। उस रात ठंड अपने चरम पर थी। सड़कें वीरान थी और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था और ठंडी हवाएं मानो चाकू की धार जैसी चुभ रही थी। रघु सड़क के किनारे एक पुराने दीवार के सहारे बैठा हुआ था। उसके पास एक फटा हुआ कंबल था जो उसे ठंड से बचाने के लिए नाकाफी था। बस वह यूं ही ठंड से थार थार कांप रहा था, इस उम्मीद में कि उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, उसे गर्माहट मिल जाए किसी जगह से, या फिर ठंडा अचानक से भी रुक जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा। मगर अफसोस, कोई भी चमत्कार उसके लिए नहीं हो रहा था। वह स्थिति में बहुत घंटों तक यूं ही बैठा रहा। ठंडी हवाएं तार तार चल रही थी। सब ठंड के मारे अपने घरों में छुपे पड़े। बस रघु ही अपना पेट पालने के लिए बाहर बैठा था कि उसे कोई खाना या पैसे दे दे। लेकिन अफसोस, ना तो कोई पैसे दे रहा था और ना ही खाना। उसने सोचा, क्या मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा? क्या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा? क्या मेरी किस्मत में भीख क्या मांगना लिखा है? सामने सड़क के दूसरी ओर एक दुकान थी, जहां कुछ लोग ठंड से बचने के लिए हीटर के पास बैठे हुए चाय पी रहे थे। उनकी बातचीत रघु के कानों तक पहुंच रही थी। पहला आदमी, अरे भाई, आज तो इतनी ठंड है कि लग रहा है खून भी जम जाएगा। दूसरा आदमी, सही कह रहे हो, लेकिन सोचो, जो लोग सड़क पर रहते हैं वे इस ठंड में कैसे बचते होंगे? पहला आदमी, कौन बचता है? हर साल कितने ही गरीब ठंड से मर जाते हैं। दूसरा आदमी, सच है, लेकिन हमें क्या? हम अपनी परेशानी संभाले या दूसरों की? तीसरा आदमी, अरे ऐसा मत कहो, देखो उस आदमी को, बेचारा यहाँ फटेहाल बैठा है। शायद एक कप चाय से इसकी हालत थोड़ी सुधर जाए। चाय वाले की दरियादिली। तभी एक चाय वाला ठेले पर गर्मागर्म चाय लेकर वहां पहुंचा। उसने रघु को देखा और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। चाय वाला, बाबा, इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ खाया भी है या नहीं? रघु ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बेटा, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। बस ये ठंड जान ले रही है। चाय वाला, अरे ऐसा मत कहो बाबा, लो ये चाय पी लो और रुको, मैं ठेले पर जो रोटियां रखी हैं वह भी देता हूँ। चाय वाले ने रघु को चाय और 2 रोटियां दी। रघु ने चाय के हर घूंट को जैसे अपनी आत्मा तक महसूस किया। उसके शरीर में थोड़ी गर्मी लौट आई। रघु थोड़ा खुश हो गया था कि उसे चाय भी और रोटी भी खा ली। उसका थोड़ा पेट भी भर गया था, थोड़ी गर्माहट आ गई थी, थोड़ा पहले से खुश था। एक महिला का करुण हृदय।
चाय पीते हुए रघु ने देखा कि एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ पास से गुजर रही थी। बच्ची ने रघु की हालत देखकर अपनी माँ से पूछा, बच्ची, माँ, ये अंकल ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या इनके पास घर नहीं है? माँ, बेटा, ये गरीब लोग हैं, इनका कोई सहारा नहीं होता। बच्ची, माँ, क्या हम इन्हें अपनी पुरानी चादर दे सकते हैं? ये तो बहुत ठंड में है। महिला कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने अपने बैग से एक पुरानी शॉल निकाली और रघु के पास जाकर उसे ओढ़ा दी। महिला, बाबा, ये लो, इससे शायद आपको थोड़ी गर्मी मिले। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर महिला का आभार प्रकट किया। रघु ने महसूस किया कि उस शहर में अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों के दर्द को समझते थे। थोड़ी देर बाद वह उठकर पास के बाहर कुछ और गरीब लोग आग जलाकर बैठे थे। रघु भी उनके पास जाकर बैठ गया। वहां उसने सुना कि वे लोग आपस में बातें कर रहे थे। पहला आदमी, हर साल कितने गरीब ठंड में मर जाते हैं, सरकार कुछ नहीं करती। दूसरा आदमी, सरकार क्या करेगी, हमें खुद एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तीसरा आदमी, सही कहा, अगर हर आदमी थोड़ा थोड़ा मदद करे तो कोई भी भूखा और ठंडा नहीं मरेगा। रघु की उम्मीद। रघु ने उनकी बातें सुनी और आग के पास हाथ सेंकते हुए सोचा कि शायद आज की रात वह बच जाएगा। रघु ने एक आदमी से पूछा, क्या मुझे आप एक रात का खाना दे सकते हो? एक आदमी ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें रोटियां दे देंगे और सब्जी भी। रघु यह सुनकर खुश हो गया। उसने उनका दिया खाना खा लिया और अपनी आज की रात वही गुजर ली। वहाँ पर भी लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन उसे औरत का दिया कंबल और उसका एक पता फटा कंबल उसके लिए काफी था उस रात को। अगली सुबह रघु ने सोचा ऐसा ही वह लोगों से मांग कर कब तक खाना खाएगा और अपना गुजारा करेगा। तो उसने कुछ सोचा कि वह चाहे कम ही कमाए लेकिन खुद की कमाई से खाना खाएगा। वो एक खेत के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा वहां पर कुछ मजदूर खेती कर रहे हैं और सेठ बैठा हुआ है। तो उसने सोचा चलो मैं उससे काम मांग कर देखता हूँ। उसने कहा, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? आप जितने भी पैसे दोगे मैं उतने में हाय तैयार हूँ, बस मुझे अपने पास कम पर रख लो। उसे सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना पास रख लूंगा, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस कुछ घंटे खेती ही करनी है, उसके बदले में मैं तुम्हें अच्छा तनख्वाह दे दूंगा। रघु बहुत खुश हो गया कि उसे काम मिल गया। उसने खेत में कुछ घंटे काम किया, उसके साथ वहाँ भी बाकी मजदूर भी काम कर रहे थे। उसने सोचा जब ये लोग अपना पेट पालने के लिए मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसका काम जब पूरा हो गया तो सेठ ने उसकी मेहनत की कमाई का पैसा दे दिया किया। उसने पैसे को देखा और सोचा, मेरी मेहनत की कमाई है, आज मैं अपने पैसों का खाना खाऊंगा, ना कि किसी और के पैसे का। उसके दिल में एक उम्मीद जागी कि अगर दुनिया में कुछ लोग इतने अच्छे हैं तो उसकी जिंदगी भी एक दिन बदल सकती है। उसने खाना भी खा लिया और बचे हुए पैसों का अपने लिए एक गरम कपड़ा खरीदा। यूं ही अगले दिन भी उसने ऐसे तरह से मेहनत की और उसे आज भी पैसे मिल गए। रघु यूं ही रोज वहाँ काम करता और रोज कमाई करता। धीरे धीरे सेठ ने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। कुछ दिन बाद रघु ने अपने लिए एक छोटा सा कमरा भी किराए पर ले लिया।
और धीरे धीरे रघु की हालत भी सुधारने लग गई। अगर कोई इंसान कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। सीख: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। ठंड के मौसम में किसी को एक कप चाय, एक कंबल या थोड़ा सा खाना देना उनके लिए अमूल्य हो सकता है। रघु जैसे लोग हमारी छोटी छोटी दयालुता के लिए तरसते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई कहानी के साथ।